बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। 10th क्लास केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक बच्चों चैप्टर नंबर 16 से 16.3। बच्चों आज हमने केमिस्ट्री का बहुत ही अहम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। बच्चों आज हमने डिस्कस करना है और यूरिया की प्रिपरेशंस के लिए जो हमें रॉ मटेरियल होंगे वो भी हमने डिस्कस करने हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो हमारे पास यूरिया है इसमें तकरीबन ज़्यादातर यूज़ होने वाला जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है और इसी वजह से हम यूरिया को नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। और जैसा कि आप चैप्टर नंबर 11 के में पढ़ चुके हैं शुरू में, जब हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि क्योंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटे, और वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज नहीं कर सकते, लेकिन वुलर साइंटिस्ट ने जब अमोनियम साइनाइड को हीट किया और उसके सडनली उन्होंने देखा कि उनमें से जो नया कंपाउंड बन रहा है उसकी तमाम करैक्टरिस्टिक्स जो हैं वो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसी हैं। तो फिर उन्होंने जब ये इस यूरिया को प्रिपेयर किया लेबॉर्ट्री में, तो साथ साथ हमारे पास जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फिर क्या हो गई थी, रिजेक्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो हमने ये देखना है कि यूरिया को जब हम बना रहे होते हैं तो हम इसको नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर जब कहते हैं तो उसकी वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा क्योंकि इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट पाया जाता है। तकरीबन देखें तो 46.6% जो है नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। और यूरिया की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल स्टेट्स को देखें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड की शक्ल में हमें पाया जाता है जो कि हाईली सॉल्युबल होता है किसके अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है बेटे, तो ये हम जरा मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यूरिया इज़ अ नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ 46.6% ऑफ नाइट्रोजन। इसमें तकरीबन 46.6 नाइट्रोजन होती है। ये MCQs में आप इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ये बिल्कुल वाइट क्रिस्टलाइन यानी कि दानेदार कंपाउंड होता है और हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड इट इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंपॉर्टेंट केमिकल्स बट इज इट्स मेजर अबाउट 90% यूज एज ए फर्टिलाइज़र। हम तकरीबन 90% जो यूरिया का यानी कि नाइट्रोजनियस फर्टिलाइज़र में ही इसको यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बेटे रॉ मटेरियल देख लेते हैं। रॉ मटेरियल में इसमें हमारे पास दो मेन रॉ मटेरियल हैं इसके, वो कौन कौन से हैं जी। एक हमारे पास है बेटे अमोनिया, ठीक है, NH3, और दूसरी चीज़ है बेटे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सबसे पहले हम अमोनिया को कैसे तैयार करते हैं ये ज़रा देख लेते हैं कि अमोनिया को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो मेथड है इसकी प्रिपरेशन का वो है बेटे हाइबर्स प्रोसेस। अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय द हाइबर्स प्रोसेस। कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, हम देते हैं जी 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर से लेंगे एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन बाय पासिंग ए मीथेन एंड स्टीम हॉट निकल कैटालिस्ट। देखें हमारे पास जब हम मीथेन गैस हमारे पास एक चैम्बर में मौजूद होगी, उसके अंदर हमने स्टीम डालनी है और निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में जब हम उसको रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 वॉल्यूम मतलब किसके, हाइड्रोजन के आ जाएंगे। ठीक है बेटे, और नेक्स्ट हमारे पास जो मजीद चीज़ बनेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के वहाँ से एलेबोरेट होगी और वाटर भी बन जाएगा। वहाँ से बेटे हमने क्या ले लेने हैं जी, 3 हाइड्रोजन वॉल्यूम ले लेने हैं और नाइट्रोजन जो है वो हमने एटमॉस्फेयर से मतलब कि एयर से ले लेनी है। ठीक है, इस प्रोसेस में हमें जो मीथेन को हम जैसा कि यूज़ करते होते हैं फ्यूल के तौर पर, अब वही मीथेन गैस को हमने एक स्टीम की शक्ल में एक अलग से चैम्बर में लेना है और उसके ऊपर हमने निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में जब हम उसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा जी, हमारे पास अमोनिया गैस भी हम तैयार कर सकेंगे और इसके साथ साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी बनेगा। It is passed over the iron catalyst at 450 डिग्री सेल्सियस टू 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें ये काम करने के लिए जब हम यानी कि नाइट्रोजन को ले लेंगे एटमॉस्फेयर से और मीथेन से ले लेंगे हम जब बेटे हाइड्रोजन्स को, तो हम जब इन दोनों को रिएक्ट करवाएंगे अंडर द 2 सर्टेन कंडीशन। नंबर 1 हमारे पास जो टेम्परेचर है वो है बेटे 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इसका जो प्रेशर है वो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। तो देन हमारे पास क्या बन जाएगी जी, अमोनिया यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले आप अमोनिया की प्रिपरेशंस को देखेंगे। अमोनिया की प्रिपरेशंस कैसे होती है, ये हम हैबर्स प्रोसेस के जरिए से अमोनिया को प्रिपेयर करते हैं जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। ठीक है जी।
देन हमारे पास बेटे हमारे पास दूसरी चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वो भी हमने लेनी है और उसको भी किस तरीके से हम ऑब्टेन करते हैं ये भी ज़रा देख लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वैसे हम अपने एटमॉस्फेयर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, हालांकि ये इसकी जो माइन्यूट क्वांटिटी पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये भी आप जानते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया का प्रोसेस जो है वो ज़रा देख लें कि सबसे पहले हमने क्या करना है। सबसे पहले बेटे हमारे पास हम रिएक्शन करेंगे अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया, ये बेटे हमारे पास 3 प्रोसेस के यानी कि 3 स्टेप्स में ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास यूरिया बन जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द लिक्विड अमोनिया अंडर द हाई प्रेशर टू फॉर्म ए अमोनियम कार्बामेट। हम यहाँ से अमोनियम कार्बामेट बनाएंगे। कैसे कि हमारे पास अमोनिया मौजूद है 2 मोल और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। जब हम इन दोनों को हीट करेंगे और इनके रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास NH2COO NH4 बन जाएगा, जिसका नाम अमोनियम कार्बामेट है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन में वी कैन कन्वर्ट द अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनटू अमोनियम कार्बामेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने अमोनियम कार्बामेट बना लेना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे जी, यूरिया फॉर्मेशन करेंगे। यूरिया फॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, व्हेन द अमोनियम कार्बामेट इज इवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम, यानी कि जब स्टीम की शक्ल में जब हम इसके ऊपर ब्लास्टिंग करेंगे स्टीम की, और स्टीम में से जब इसको गुजारेंगे इट इज डिहाइड्रेटेड, ये डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। वहाँ से जितना भी वाटर वगैरह होगा वो स्टीम की शक्ल में यहाँ से उड़ जाएगा। जब हम इसको हीट अप कर रहे होंगे तो टू फॉर्म यूरिया, वो यूरिया बना देगा, लेकिन यूरिया अभी लिक्विड फॉर्म में मौजूद होगा। अमोनियम कार्बामेट को जब आप बेटे हीट करेंगे स्टीम की शक्ल में, उसमें से वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और यूरिया यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगी। यूरिया का केमिकल फार्मूला आप देख लें, NH2CO NH2 होता है और इसमें से वाटर जो है वो वेपर्स बनकर यहाँ से वेपोराइज हो जाएगा। थर्ड है बेटे, जब हमने इसको प्रिपेयर कर लिया, प्रिपेयर करने के बाद अब हमने इसकी क्या करनी है जी, ग्रैनुलेशन। ग्रैनुलेशन मतलब कि इसको क्रिस्टल्स की शक्ल में हमने तब्दील करना है। तो एट दिस स्टेज द लिक्विड यूरिया इज इवेपोरेटेड टू फॉर्म ए ग्रैन्यूल्स, यानी कि उसमें से अभी भी हमारे पास जो यूरिया प्रिपेयर हुआ है ये अभी बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये किस फॉर्म में है जी, अभी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो इसकी लिक्विड फॉर्म में से इसमें से मजीद जो वाटर के वेपर्स रह चुके हैं इसी के अंदर, हम उसको ब्लास्ट फर्नर के जरिए से बड़ी तेज हवाएं, गर्म हवाएं इसके ऊपर देंगे, जिसकी वजह से जो जितना भी वाटर है वो सारे का सारे इसमें से वेपोरेट हो जाएगा और यूरिया जो है वो ग्रैन्यूल्स की शक्ल में बन जाएगी। व्हेन लिक्विड यूरिया इज स्प्रे फ्रॉम टॉप टू द टॉवर, जब हम ऊपर से इसको छोड़ेंगे नीचे की जानिब अंडर द प्रेशर एंड अ लॉट करंट, हॉट करंट जब यानी कि ऑफ एयर, जब हवा इसमें से इसके साथ क्रॉस होगी, हवा की क्रॉसिंग के नतीजे में क्या होगा बेटे, इट इंट्रोड्यूस टू फॉर्म ए बेस एंड इट इवेपोरेट टू फॉर्म ए ग्रैन्यूल। जब वो बेस पर आएगा तो ग्रैन्यूल्स बन जाएगा। ग्रैन्यूल्स को फिर हम बेटे एक अपने पैकेट्स में बंद कर लेंगे। पैकेट्स मतलब कि थैला वगैरह में बंद करने के बाद फिर इसको मार्केट में स्टोर कर यानी कि भेज देंगे कमर्शियल यूजेस के लिए, इसको अपनी फील्ड वगैरह में अपनी फसलों में यूज़ करने के लिए। इट स्टोर टू भी मार्केट, फिर हम इसको मार्केट में भेज देंगे, ठीक है। तो इसके बाद बेटे आपने इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपने इसका सबसे पहले क्या बनाना है जी, इसके फ्लोशीट डायग्राम बनानी है। फ्लोशीट डायग्राम के लिए आपके पास सबसे पहले देख लें, आपने अमोनिया की देख लेना है, अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में लेना है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इनलेट करना है। ये दोनों का एक केमिकल रिएक्शन करवाएंगे आप। रिएक्शन करवाने के बाद इसको इवेपोरेटिंग चैम्बर में लेकर आएंगे, जिसके ज़रिए से हमारे पास वाटर जो है वो बिल्कुल यहाँ से हमने इवेपोरेट करवा देना है। फिर यहाँ पर ग्रैन्युलेटर चैम्बर में लेकर आएंगे। जब हमारे पास लिक्विड अमोनिया होगी, जब हम हॉट एयर इसमें से पास करवाएंगे, देन हमारे पास ग्रैन्यूल्स बन जाएंगे। ग्रैन्यूल्स के बाद फिर हम उसको स्टोर करके नेक्स्ट अपने पैकेट्स में बंद करके उसको मार्केट में सेंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ बेटे आपने पूरी अच्छी तरीके से याद करनी है। ये फ्लोशीट डायग्राम आपने मुझे व्हाट्सअप अलग से करनी है मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप बच्चों का कोई भी क्वेश्चन हो इसको बेटे वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस पूरे आर्टिकल को यानी कि बहुत अच्छे तरीके से आपने याद करना है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसका कोई स्टेप अगर आपको समझ ना आ रहा हो तो देन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, हम दोबारा फिर भी एक लेक्चर तैयार कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी इंपॉर्टेंस भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम।